नहीं खुला। 1 घंटे बाद मेरे पास मेल आता है एनटीए की तरफ से कि आपकी जो आंसर शीट है वो हम नहीं, मतलब आपका रिजल्ट नहीं दिखा सकते हम, क्योंकि आपकी आंसर शीट हमको ओएमआर शीट फटी हुई कंडीशन में मिली है। एक एग्जाम में सिर्फ एक स्टूडेंट की मेहनत नहीं लगती है उसके घर वालों की भी मेहनत, लगता है त्याग और लगता है बहुत बड़ा बलिदान। लेकिन क्या हो, अगर स्टूडेंट की भी मेहनत हो, घर वालों की भी मेहनत हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए, लेकिन रिजल्ट इसलिए ना घोषित किया जाए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ओएमआर शीट फटी हुई हो। जी हाँ, ये कहानी है लखनऊ की आयुषी की। आयुषी की आंखों में आंसू है और आयुषी से ज्यादा मायूस है आयुषी की माँ। दरअसल एक तरफ जहां नीट एग्जाम को लेकर पूरे देश भर के छात्र एनटीए के जारी रिजल्ट और ग्रेस मार्किंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं लखनऊ में एक छात्रा ने एनटीए की परीक्षा प्रणाली पर ही सवाल खड़े करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका डाल दी है। लखनऊ की रहने वाली आयुषी पटेल ने भी लाखों स्टूडेंट्स की तरह इस बार नीट का एग्जाम दिया, लेकिन 4 जून को जब रिजल्ट आया तो आयुषी का रिजल्ट देने से मना कर दिया गया। वजह बताई गई कि आपकी ओएमआर शीट फटी हुई है। ओएमआर शीट कैसे फट गई आयुषी को नहीं पता, लेकिन नीट परीक्षा के बाद जो आंसर की जारी हुई उसमें आयुषी को 720 में से 715 नंबर मिल रहे हैं, लेकिन एनटीए है कि आयुषी का रिजल्ट ही जारी करने से मना कर रहा है। लखनऊ के पारा इलाके में रहने वाली आयुषी है और ये आयुषी की माँ शशि पटेल। आयुषी ने भी लाखों स्टूडेंट्स की तरह इस बार नीट की परीक्षा दी। जब देश 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों में व्यस्त था तो आयुषी नीट परीक्षा के रिजल्ट के लिए इंतजार कर रही थी, लेकिन देर शाम आयुषी ने जब रिजल्ट ऑनलाइन देखा तो उसमें एनटीए की तरफ से जवाब आया कि आपकी ओएमआर शीट फटी हुई है, लिहाजा रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता। आयुषी के अरमानों पर तो मानो पानी फिर गया, पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये क्या हुआ। उसमें तो आंसर की में सिर्फ एक सवाल गलत था, इसीलिए उसके 720 में से 715 नंबर आ रहे थे। इस बार तो उसका एमबीबीएस में गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तय था, लेकिन एनटीए ने रिजल्ट जारी करने से मना करके आयुषी के सपनों को चकनाचूर कर दिया। आप भी सुनिए एक बार आयुषी की ज़माने की उनकी कहानी क्या है और वो कैसे हाई कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाने के लिए पहुंच गई हैं। सर, जब मैंने अपना पेपर दिया 5 मई को और जब मैं पेपर दे के वापस आई तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने इस बार पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था। पिछली बार मैंने सिर्फ 680 मार्क्स का किया था। मैं 10 मिनट पहले करके आई थी और पूरा पेपर अटेम्प्ट था। मुझे भरोसा था अपने ऊपर कि मेरे पास 700 प्लस तो आ ही जाएंगे। फिर जब 4 जून को रिजल्ट आता है तो मेरा रिजल्ट ही नहीं खुल रहा था। तो मुझे लगा 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिकिंग इतनी ज्यादा है वहां पे, तो नहीं खुल रहा होगा। 1 घंटा मैंने वेट किया, फिर खोल रहा हूँ मैं, फिर भी नहीं खुल रहा है। मेरे सर भी ट्राई कर रहे थे उस टाइम पे कि कहीं खुल जाए, रिजल्ट खुल जाए, लेकिन नहीं खुला। 1 घंटे बाद मेरे पास मेल आता है एनटीए की तरफ से कि आपकी जो आंसर शीट है वो हम नहीं, मतलब आपका रिजल्ट नहीं दिखा सकते हम, क्योंकि आपकी आंसर शीट हमको ओएमआर शीट फटी हुई कंडीशन में मिली है। तो इतना देखने के बाद मैं ब्लैंक हो गई। मैंने फोन नीचे रख दिया। सामने मेरे पेरेंट्स बैठे हैं, वो उम्मीद लगाए कि बच्ची अब बोलेगी कि मेरे 715 आ रहे हैं रिजल्ट देखने के लिए। मैं उनको क्या जवाब दूं कि मेरा तो रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है। मैंने फोन रख दिया। मम्मी ने मेरी खुद से फोन देखा और उसके बाद में मैं तो रोने लगी और खुद से उन पीछे से एक हाथ आता है। मम्मी कहती है कि नहीं बेटा, देखो कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है, हम आगे बढ़ेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे पता है कि तुमने अच्छा किया है और तुम मेरे लिए टॉपर हो, चाहे भले ही तुम कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी ऐसा हो रहा है, हम इसके लिए आगे जाएंगे और लड़ेंगे। थोड़ी देर बाद वो तो फेथफुली कि मेरे मामा एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, तो उनको हम कॉल करते हैं, ऐसी ऐसी बात बताते हैं सारी। तो मामा कहते हैं कि इसको मुझे तुरंत भेज दिया जाए, क्योंकि ताकि हम इसमें तुरंत एक्शन ले लें। तो मैं उनके घर जाती हूँ और वहां पे हम एनटीए को 10 मेल भेजते हैं। 10 मेल एनटीए को। जब आपके पास आया कि आपका रिजल्ट इसलिए रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा क्योंकि ओएमआर शीट फटी थी, उसके बाद 10 मेल भेजते। हमने एनटीए को 10 मेल भेजी, 3 लीगल लैंग्वेजेस में थी। 10 मेल भेजने के बाद मामा ने बोला कि अब रुकते हैं, 24 आवर्स तक का वेट करेंगे, देखते हैं अगर 24 आवर्स में हमें ओएमआर शीट हमारी मिल जाती है तो वेल एंड गुड, वरना फिर हम अगले दिन पिटीशन फाइल करेंगे। तो हमें 24 आवर्स में फॉर्चुनेटली हमें ओएमआर शीट हमारी मिल जाती है। जब उसको जूम कर मैं देखती हूँ ओपन करके, तो मेरे को पता चलता है कि मेरी ओएमआर शीट सर डैमेज्ड है। ऐसे टॉर्न कंडीशन में इन्होंने मेरी ओएमआर शीट दी। ये फटा हुआ जी, बारकोड से फटा हुआ है, बट ये पूरा फटा हुआ है ओएमआर शीट में। मैं कह रही हूँ अगर गलती से या बाय चांस फट भी जाता है तो सर बबल्स सारे विजिबल हैं,
सारा सब कुछ मेरा डेटा है, सब कुछ विजिबल है, तो एटलीस्ट उसको मैनुअली चेक करना था और मुझे भी मुझे रैंक देना था। जब 67 बच्चे टॉपर बन सकते हैं तो सर दिन रात मैंने 4th अटेम्प्ट था मेरा और मैंने मेहनत की, तो क्या मैं टॉपर नहीं बन सकती? मैंने इतना सपना देखा, मेरे 4th अटेम्प्ट था और इसके पहले मेरे 595 मार्क्स आए थे और सबसे पहले मेरे 535 मार्क्स थे। मैंने भी बहुत मेहनत करी है और बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से सर मैं आती हूँ। ये जो OMR शीट फटी है, ये कहाँ फट गई? एग्जाम देने के दौरान कुछ ऐसा हुआ या वहां पर फट गई NTA में? सर एग्जाम देने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं फर्स्ट सीट पे बैठी थी और 10 मिनट पहले मेरा पेपर, बहुत कूल माइंडेडली मैंने मेरा पेपर सबमिट किया, कोई पैनिकल सिचुएशन नहीं थी। और सर बहुत स्ट्रिक्ट थे मेरे इन्विजिलेटर्स। मेरे सीट दो सीट पीछे एक बच्चे के सीट पे पानी, मतलब शीट पे पानी गिर गया था थोड़ा सा, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला कि इसकी शीट हम थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, बिकॉज उसको बैठाए रखा, हम लोग को जाने दिया कि जब तक आपकी शीट सूखेगी नहीं हम आपकी शीट नहीं लेंगे जब तक वो गुड कंडीशन में नहीं होगी। तो बहुत स्ट्रिक्ट थे और मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी गलती नहीं हुई। मैंने किसी भी तरीके से उसको फाड़ के सबमिट नहीं किया था या मेरे सामने मेरी शीट नहीं फटी थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अगर उनसे टैंपरिंग की गई है या वैसे फटी है या किसी भी तरीके से फटी है तो प्लीज मेरी शीट को मैनुअली चेक किया जाए और मेरे 715 मार्क्स जो मेरे हक के हैं, जो मैंने मेहनत करके लाए, मुझे मिले। वहीं आयुषी की मां, उन्होंने अपने परिवार का दर्द बताया। उन्होंने बताया कि कैसे एक छोटे से मेडिकल स्टोर से घर चलता है। आयुषी खुद 2 ट्यूशन पढ़ाती हैं और अब उनकी बेटी की आंखों में आंसू हैं। जी सर, हाँ, मेरी बेटी ने तो बहुत मेहनत करी, साथ साथ मैंने और इसके पापा जी ने बहुत मेहनत की है। वो सुबह 7, उनका छोटा सा एक मेडिकल स्टोर है, बहुत बड़े उसके लेवल का नहीं है, ना ही कोई इनके आसपास कोई डॉक्टर है। वो अपने ही मेहनत से, मतलब जो भी है अपना वैसे अपने ही मतलब दवा देके और करना अपना इस तरह से घर हम लोग चलाते हैं। और मेरी बेटी मतलब मेहनत भी करती है, पढ़ाई करने के बावजूद इसके बाद ट्यूशन भी पढ़ाती थी। वो सुबह 7 बजे कोचिंग निकल गई, फिर 7:30 बजे कोचिंग से आती है, फिर इसके बाद वो 2 ट्यूशन लेती है कि चलो हाँ किस तरह वो चाहती है कि पापा जी के ऊपर बर्डन ना पड़े, क्योंकि वो देखती है कैसी स्थिति है, किस तरह से पापा जी हमारे लिए मेहनत करते हैं। वो सुबह 7 बजे वो भी जाते हैं, रात के 12 बजे आते हैं, वो भी सिर्फ अपने बच्चों के लिए। अगर इसी तरह मतलब जो मेहनत करने वाले माँ बाप या उनके पेरेंट्स उनके वो बच्चे हैं, उनको हक नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे? डिप्रेशन में जाएंगे और बच्चा भी परेशान हो जाता है कि मेरे मम्मी पापा इतनी मेहनत करें तो हम। तो आयुषी कोर्ट तक पहुंच गई हैं, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि क्या इससे छात्रों का मनोबल नहीं टूटेगा? क्या आयुषी की आंखों में वो जो चमक 4 जून को नजर आने वाली थी, क्या वो वापस लौट आएगी? अब आयुषी के पास इंतजार करने के अलावा कोई और जरिया नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब आंसर शीट में पूरी शीट फटी होने के बाद भी एक सर्कल भरा हुआ नजर आ रहा है, तो आखिर दिक्कत कहां आई है? आपको इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी तक के लिए संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।